जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के अंतर्गत जिन वृक्षों की, जिन पौधों की हमें पूजन करनी चाहिए, उसकी आज मैं आपको व्याख्या करती हूँ। सर्वप्रथम तुलसी। हमको तुलसी की पूजन इस कार्तिक मास में करना चाहिए, क्योंकि एक तो तुलसी विवाह भी इस कार्तिक मास के अंतर्गत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। इसलिए हमको विशेष करके कार्तिक मास में तुलसी जी को दीपदान जरूर करें। इसके पश्चात आप यह करें कि जो आपके आसपास जो कदम का वृक्ष हो, कदम के वृक्ष की भी पूजा करें, वहाँ पे भी जाके दीपदान करें, क्योंकि भगवान ने कदम के वृक्ष पे ही बैठ कर के इसी कार्तिक मास के अंतर्गत चीरहरण लीला करी थी। और इसके साथ में आपको करनी है आंवले के वृक्ष की पूजा, क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी आती, जिसको हम आंवला कहते हैं, और आंवले का प्रादुर्भाव ही उसी दिन हुआ था भगवान के द्वारा। तो इस वृक्ष की भी पूजा बहुत ही लाभकारी होती है। तो प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। पुरुष जनों को भी साथ में वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और हमको कदम के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो तुलसी में नित्य प्रतिदिन आप सुबह शाम दीप जरूर जलाएं। और दीप दान करने का जो समय रहता है वो सूर्य अस्त होते ही होता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, क्योंकि यह जो समय रहता है ना ज़्यादा मतलब ठंडी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा हवा चलती है, ना बारिश आती है। जब आप दीप प्रज्वलित करते हो तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर एक नए विषय को लेके आऊँगी। और जितनों भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर विद्याश्री चैनल और स्वस्तिक परिवार, ये हमारा दो चैनल हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें। इस पर आपको और भी ज्ञानवर्धक बातें, आपको ज्ञान प्राप्त मिलतेगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।